नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज जो कि हमारा सीटेट का पेपर 2 क्लास 6 to 8 है, उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तीसरा सेक्शन भूगोल को स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको सौरमंडल के विषय में बताया। सौरमंडल के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक घूर्णन और एक परिक्रमण वाला। ठीक है, परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना और घूर्णन की बात करें तो परिभ्रमण। ठीक है, अब चलिए थोड़ा हम उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर हम पूरी पृथ्वी को समग्र रूप से पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जाके कौन पढ़ेगा। उसको आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने निर्माण किया किसका? ग्लोब का। किसका निर्माण किया है? ग्लोब का। अगर आप देखें तो ग्लोब जो होता है सेम टू सेम पृथ्वी है। हम ग्लोब को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, एकदम ग्लोब के, अगर आप ध्यान समझे, ग्लोब के एकदम बीचों बीच एक ऐसे लाइन गई रहती है जिसके चारों तरफ हम ग्लोब को क्या कर सकते हैं? नचा सकते हैं। ठीक है, नचा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही पृथ्वी के बीचों बीच, शब्द को समझिएगा, पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, ऐसे समझिए ये हमारी उंगली पूरी धंस के पार हो गई। ऐसे पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा को माना गया है जिसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे क्या करती रहती है? घूमती रहती है। यानी कि ये उंगली अगर इस गेंद के आर पार हो जाए और ऐसे हो जाए गेंद, और गेंद ऐसे ऐसे घूमती रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस उंगली को हम क्या कहते हैं? अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। क्लियर है? तो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच, ठीक है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अक्ष। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। क्लियर? अक्ष। इसीलिए हम लोग कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमता है। अक्ष के परितः घूमता है, और ये अक्ष उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। क्लियर हुआ यहां तक आपको? इसी पृथ्वी के समग्र स्वरूप को पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जो पृथ्वी का प्रतिरूप बनाया गया है उसी को हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। क्लियर हुआ? क्योंकि पृथ्वी की आकृति कैसी है? ना अंडाकार है ना गोलाकार है। कैसी है? जियायड। जियायड मतलब जो बीच में चपटी हो। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे पूरा गोला नहीं है, ये बीचवा में हल्का हल्का चपटी है। ठीक है, बीच में हल्का हल्का ये चपटी है, तो ये जियायड शेप का है। किस शेप का? हल्का जियायड शेप का। ठीक है, जियायड। क्लियर? चलिए, अब ग्लोब और ये समझने के पश्चात आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे या इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। हर तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग की रेखाएं क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, और उनका क्या क्या इंपैक्ट है, हम वो सब चीजें समझेंगे। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए पहले हम समझते हैं अक्षांश के विषय में। समझिए, देखिए एक एक चीज आपको यहां पर हम क्लियर करते चलेंगे, सब चीजों को आप अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, मान लीजिए यह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी सूर्योदय होता है पूरब की तरफ और सूर्यास्त होता है पश्चिम की तरफ। क्योंकि देखिए, जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, तो जब ये इलाका पूर्व की तरफ पहले पहुंच जाएगा तो सूर्य हमें दिख जाता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व कौन घूमता है? हमारी पृथ्वी घूमती है। क्लियर? एक एक टर्म को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर इस पृथ्वी को हम मान लें कि एक रेखा है, एक लाइन है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है,
जो पृथ्वी को एकदम बीचों बीच बांटती है, एकदम बीचों बीच। तो चूंकि भूमि है, भूमि को हमने बीचों से बांट दिया, बीच से काट दिया, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। ठीक है, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पर क्षैतिज या बाएं से दाएं या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जो रेखा पृथ्वी पर काल्पनिक खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्लियर? अब ऐसे ही समझिएगा, देखिए ऐसे ही करके पृथ्वी पर ऐसे ही एक एक डिग्री पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। मान लीजिए ये 2 डिग्री, यानी कि एक एक डिग्री पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अच्छा समझिएगा, पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांटा। ऊपर वाला इलाका क्या होता है? ऊपर हम जानते हैं उत्तर होता है, तो इसलिए ऊपर वाले इलाके को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले इलाके को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा। ठीक है, इस लाइन के जो रेड वाली लाइन है इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 0 अंश की जो पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटती है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ, इसके ऊपर और इसके नीचे एक एक डिग्री पर समान दूरी पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्लियर हुआ आपको? बात को समझिएगा। तो अक्षांश रेखाएं कैसे खींचती हैं? ऊपर से नीचे की बाएं से दाएं? तो आप बताएंगे बाएं से दाएं अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ओके भैया, इस रेखा के ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। इसका मतलब ये हुआ, इसके ऊपर जो रेखाएं होंगी, इसके ऊपर जो रेखाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। और इस रेड वाली के नीचे जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आप यहाँ पे रेखाएं ऐसे 2-3 खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। बात क्लियर हुई आपको? यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के नीचे की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। क्लियर? देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम ऊपरी अक्षांश की बात करें तो 90 रेखाएं होती हैं, दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो 90 रेखाएं होती हैं। कितनी? 90। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें तो आप बताइए कुल, देखिए आप बताइए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो आप कहेंगे 90 + 90 180, है ना? नहीं, गलती कर रहे हैं आप। 90 इधर 90 उधर, एक खो ये बिचवा में होता है, तो कुल मिला के कितनी होती हैं? 181। 181 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन एकदम जब आप किनारे पहुंचेंगे तो ऐसे एक छोटा सा ऐसे बिंदु बना रहता है। क्यों? देखिए, ये रेखाएं लगातार कम होती जाएंगी, लगातार छोटी होती जाएंगी, एक समय ऐसा आएगा ये छोटी सी बचेगी, एक छोटा सा बिंदु बचेगा। तो कुछ वैज्ञानिक लोग इसको रेखा नहीं मानते, कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव है।
और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भैया दक्षिणी ध्रुव है। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं नहीं यार, ये ध्रुवों को हटा दो, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 179। कितनी, 179। क्लियर हुई बात आपको। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 181, अगर आपसे टोटल पूछा तो। लेकिन उसने कह दिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि पृथ्वी पर खींची गई कुल काल्पनिक अक्षांश रेखाएं ध्रुवों सहित कितनी है, 181, ध्रुवों को छोड़ के 100 कितना, 79। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अक्षांश की बात हो गई, देशांतर की बात हो गई। अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री पर खींची गई हैं, जैसे ऐसे ऐसे खींची गई हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, इनके बीच की दूरी समान है, इसलिए इनको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक आपका, आगे बढ़ चले। चलिए अब थोड़ा आप एज्यूम कीजिएगा, ठीक है, एज्यूम कीजिएगा। पॉइंट देखिए, आपको जो समझाना है वो समझिएगा। हमने आपको बता दिया कि एक एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, उत्तर वाले को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण वाले को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अब बात को समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते एक रेखा हमको ऐसी मिलेगी जो कितने पे होगी, 23.5 अंश उत्तर। एक रेखा 23.5 अंश उत्तर पे होगी। सेम ऐसे ही एक रेखा यहां होगी जो 23.5 अंश कहां होगी, दक्षिण में होगी। कहां होगी, दक्षिण में होगी। तो 23.5 अंश उत्तर को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिण को हम बोलते हैं मकर रेखा। बात को समझिएगा। आपसे पूछता है कर्क रेखा क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर यहां दक्षिणी लिख देगा तो गलत हो जाएगा। कर्क रेखा ऊपर रहता है, ऊपर, क से कबूतर एकदम ऊपर रहता है ना, तो कर्क रेखा ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। सेम चीज 23.5 अंश जो दक्षिणी रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर हुआ, कर्क और मकर रेखा क्लियर हुआ आपका। ये पॉइंट आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे ही थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री उत्तरी पर, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा या 66.5 डिग्री उत्तरी पर क्या होता है, उत्तरी वृत्त। क्या होता है, उत्तरी वृत्त। वहीं 66.5 अंश दक्षिण में क्या होता है, दक्षिणी वृत्त। क्या होता है, दक्षिणी वृत्त। बात समझ में आई आपको। देखिए बात एकदम ध्यान समझिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी वृत्त। वृत्त क्यों कहते हैं, बात को समझिएगा। जैसे हम कहते हैं पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी पर हम ऐसे गोला खींच रहे हैं, ऐसे गोला खींच रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या कहा, आपको यहां से गोला खींचना है, आपने यहां से गोला खींचा 66.5 वाला, ऐसे बन गया। जरा आप ध्यान दें, देखिए गोला बन गया ना, बन गया गोला ना। अगर ऐसे देखेंगे आप तो आपको इतनी ही रेखा दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब ऐसे कर देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। इसीलिए अगर ये गेंद ऐसे है, इस गेंद को हम ऐसे कर दें तो आपको ये गोला दिखने लगेगा। तो यही कह रहा है 66.5 अंश वृत्त, ये भी वृत्त ही है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक वृत्त बनाती हैं या वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ से वो बनती हैं। क्लियर, चलिए यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई।
66.5 अंश उत्तरी को हम क्या कहते हैं? उत्तरी वृत्त। 66.5 अंश दक्षिणी को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी वृत्त। अब बात को समझिएगा, हमने कर्क समझ लिया, हमने मकर समझ लिया, हमने उत्तरी वृत्त, हमने दक्षिणी वृत्त, हमने सब समझ लिया। अब हमें क्या समझना है वो देखिए। देखिए, हम जानते हैं कि एकदम किनारे यहां ध्रुवों पर हमेशा क्या पड़ती है? ठंडी। तो इसीलिए इस इलाके को कहते हैं शीत कटिबंध इलाका। शीत कटिबंध इलाका। अब आप कहेंगे अच्छा, ध्रुव तो यह है, तो यहां भी ठंडी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये भी कौन सा इलाका है? शीत कटिबंध का। कौन सा इलाका है? शीत कटिबंध का। कौन सा इलाका है? शीत कटिबंध का। ओके, अब नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो अब देखिए, एकदम किनारे क्या ठंडी, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ठंडी गर्मी दोनों मिक्स हो जाएगी। तो जब मिक्स हो जाएगी तो इस इलाके को कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। सेम यहां पर भी है, शीतोष्ण कटिबंध। क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर? शीतोष्ण कटिबंध। अब बात को समझिएगा, शीत कटिबंध, शीतोष्ण, शीत कटिबंध, शीतोष्ण। अब आप कहेंगे तो कंफ्यूजन हो गई, दोनों तरफ शीत, दोनों तरफ शीतोष्ण। कोई बात नहीं बाबू, ये ऊपर है तो ये उत्तरी शीत कटिबंध इलाका, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध इलाका, और ये हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। बताइए कहां दिक्कत हुई? कहां दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप कहेंगे ये जो बीचवा में बचा है ई का है? बीचवा में भैया है गर्मी वाला। गर्मी वाला, गर्मी वाला मतलब कौन सा इलाका? उष्ण कटिबंध। तो ये जो बीच वाला इलाका है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और ये पूरी की पूरी जो कटिबंध है इसी को हम कहते हैं ताप कटिबंध। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, शीतोष्ण कटिबंध, ये कटिबंध, वो कटिबंध, तो ये सब क्या है? ताप कटिबंध। आपसे क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध का इलाका कहां से कहां तक है? अब आप समझ ही नहीं पाएंगे, हमें क्या पता कहां से कहां तक है, तो बताएंगे ना। आइए, ये इलाका है उष्ण कटिबंध का। कहां से है? 23.5 अंश उत्तर से लेके 23.5 अंश दक्षिण, या मोटा मोटा हम कहें कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक का इलाका कौन सा होता है? कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक के इलाका जो होता है वो होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब हल्का फुल्का गर्मी वाला इलाका, ठीक है? हल्का फुल्का के ज्यादा गर्मी वाला। इसके बाद में उत्तरी वृत्त से लेके दक्षिणी वृत्त तक, यानी कि 66.5 अंश उत्तरी। अच्छा एक मिनट, मिक्स हो जाएगा, रुकिए। देखिए बात को समझिएगा। इसके बाद में ये देखिए 66.5 अंश उत्तरी वृत्त और 23.5 अंश उत्तरी, इन दोनों के बीच कौन सा मौसम रहता है या कौन सा ताप कटिबंध रहता है? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश 66.5 अंश उत्तर शीतोष्ण या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। कंफ्यूज मत होइए, आराम से आराम से देखिए। इलाका क्लियर हो गया? अब 23.5 अंश उत्तर से लेके 23.5 अंश उत्तरी वृत्त तक का जो इलाका है वो शीतोष्ण कटिबंध या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेम चीज नीचे 23.5 अंश दक्षिण से 66.5 अंश दक्षिण तक कौन सा इलाका? कौन सा इलाका? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है? अब बचा केवल एक
ये वाला 66.5 से लेके हमने कितनी रेखाएं बताई थी आपको? 90। 66.5 से लेके 90 डिग्री उत्तरी तक कौन रहता है? शीत कटिबंध उत्तरी वाला। सेम चीज 66.5 से लेके 90 दक्षिणी तक कौन रहता है? शीत कटिबंध दक्षिणी वाला। समझ में आया? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ताप कटिबंध। क्या कहते हैं? ताप कटिबंध। एक बार हम आपको और समझा देते हैं, देखिए क्लियर समझिएगा भैया। 23.5 एन फॉर नॉर्थ समझिएगा, उत्तर। 23.5 उत्तरी से लेके 23.5 दक्षिणी तक कौन था? इसमें था उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी वाला। अब 23.5 तो हो चुका है। 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर यानी कि एक तरफ वाला, ये कौन सा इलाका है? ये है शीतोष्ण। शीतोष्ण। अब निचवा भी यही है, तो 23.5 दक्षिण से लेके 23.5 दक्षिण तक कौन सा? शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। यहां भी है वहां भी है। फिर 66.5 सॉरी, फिर 66.5 उत्तरी से लेकर 66.5 उत्तरी से लेके 90 उत्तरी तक कौन सा? उत्तर वाला शीत। उत्तर वाला शीत। फिर सेम चीज नीचे 66.5 अंश साउथ से लेके 90 अंश साउथ तक कौन सा? शीत। ठीक है, कौन सा? शीत। क्लियर हुआ आपको? चलिए, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे एक तरफ समझिए, एक तरफ। चलिए, पहले 23.5 अंश उत्तरी से 23.5 अंश दक्षिणी उष्ण कटिबंध। ओके, चलिए अब उत्तर का क्लियर करते हैं। उत्तर का 23.5 अंश उत्तर से 66.5 अंश उत्तर शीतोष्ण उत्तरी कटिबंध। 66.5 से लेकर 90 शीत कटिबंध। सेम चीज 23.5 से 66.5 दक्षिणी शीतोष्ण। 66.5 से 90 दक्षिणी शीत कटिबंध। और यही प्रक्रिया है, या अक्षांश रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पर ताप कटिबंध को निर्धारित करते हैं। ताप कटिबंध मतलब कहां पे किस हिसाब का मौसम रहेगा, वो इससे डिसाइड होता है। ठीक है, या इन रेखाओं से हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। अब पहले हम जब छोटे थे हमको समझे होता था कि ये शीतोष्ण कटिबंध क्या है, उष्ण क्या है, उषाढ़ क्या है, कुछ समझे नहीं आए, पता नहीं क्या लिख रहा है। ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ हो पता है? कहे 23.5 अंश 66.5 अंश, एक बार लिख रहा है शीतोष्ण, फिर एक बार लिख रहा है 23.5 अंश 66, फिर शीतोष्ण। ये दो दो बार कहा लिख रहा है? पागल है क्या कितविया वाला? पागल नहीं है भैया। 66.5 अंश उत्तरी वाला जब कहेगा तो उत्तर वाला, दक्षिणी वाला कहेगा तो दक्षिण वाला। और ये जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, पूरा इलाका कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्लियर हुआ? तो ये बातें हमने किसके विषय में समझी? ये विषय हमने समझी अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में। जैसे आपसे अगर सवाल बोल दे कि 23.5 अंश पे कर्क है, 23.5 अंश पे मकर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक उत्तर में है एक दक्षिण में है। जैसे किताब में दिया था 20 डिग्री उत्तर में, 20 डिग्री अगर हम उत्तर की बात करें ऊपर, तो महाराष्ट्र का एक इलाका था, महाराष्ट्र का एक इलाका था चंद्रपुर। वही अगर 20 डिग्री साउथ की बात करें तो बेलो जेहांटो। ठीक है, बेलो जेहांटो जगह है, कहाँ की जगह है? ब्राजील की। और ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। चलिए एस नहीं, हाँ साउथ अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है आपका, ये ध्यान रखिए, अफ्रीका नहीं, अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है जो 20 अक्षांश पे है, जिसको हम बेलो जेहांटो बोलते हैं। और वही 20 डिग्री पे भारत में अगर हम कहें तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है। ठीक है, क्लियर हुई बात का आपको? ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको? चलिए, तो ये बात होती है अक्षांश की, आप इसको तो दिमाग में रखे रहिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं देशांतर। चलिए, अक्षांश के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं के विषय में। देखिए,
पुनः हम पृथ्वी को ड्रॉ करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने पृथ्वी को कैसे बांटा था, आपने पृथ्वी को ऐसे से बांटा था। हाँ बिल्कुल बांटे थे। अब ऐसे से बांटिए। चलिए हम पृथ्वी को ऐसे से बांटते हैं। देखिए यहां होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। मक्खियों ने परेशान कर दिया है, देखिए। और यहां क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। देखिए अब हमने जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो रेखाएं खींची थी, अब हम उसको खींचेंगे ऊपर से नीचे या दक्षिणी ध्रुव से लेके उत्तरीय ध्रुव तक। देखिए तो ऐसे भी एक रेखा ऐसे खींची गई। अब आप कहेंगे कैसे? इसको भी वही 0 डिग्री पे। कितने पे? 0 डिग्री पे। और इसको कहा गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री के बाद एक एक डिग्री पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई। बहुत सारी, ठीक है। एक एक डिग्री पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई। तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, ठीक है। जो 0 डिग्री है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। हमने क्या बताया? अक्षांश बताते हैं ताप के बारे में। देशांतर रेखाएं बताती हैं स्थानों के बीच की दूरी। स्थानों की दूरी बताती है, ठीक है। और प्रत्येक या कह लीजिए हर रेखा बराबर होती है। बराबर कैसे होती है समझाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। बाकी उसके बाद सब धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। छोटे कैसे समझिएगा? जैसे हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं के विषय में। देखिए ऐसे खींचते हैं तो ये रेखा है, इसके जब ये वाला खींचेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी, है ना। फिर ये वाला खींचेंगे थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। इसलिए अक्षांश रेखाएं छोटी बड़ी। लेकिन देशांतर की बात समझिए, कितना मजेदार है गेम। ये उत्तरी ध्रुव है, यहां से खींचेंगे, ये यहां मिलाएंगे पहली रेखा, फिर ये दूसरी रेखा, फिर ये तीसरी रेखा। तो जरा आप ध्यान से देखें, तीनों की तीनों रेखा यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां खत्म हो रही है, यहां से यहां खत्म हो रही है, यहां से यहां खत्म हो रही है। तो देशांतर रेखाएं सब की सब रेखाएं बराबर होती है, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गोरे। क्लियर रहेगा? इतना ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने ऐसे रेखाएं खींची, ऐसे बाल की तरह खींच दिया है। क्योंकि इधर वाला इलाका होता है पूरब का, पूर्व, और इधर वाला इलाका होता है पश्चिम का। पश्चिम का पढ़ा है आपने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इधर वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इधर वाली रेखाओं को हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। और इधर वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। पूर्वी। अब कहेंगे अब कहां से माने हम इधर उधर? ये जो 0 डिग्री है यहीं से इधर उधर मान लीजिए, ठीक है। पश्चिमी देशांतर की बात करें तो 180 रेखाएं खींची गई हैं। वही अगर पूर्वी की बात करें तो यहां भी 180 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। 180 180 कुल मिलाकर के कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 को लेते हुए ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर से गिन रहे हो तो भी 0 को लेते हुए, इधर से गिन रहे हो तो भी।
तो पूरी देशांतर रेखाएं क्या होती है 360। क्लियर हुआ? देशांतर रेखाओं के विषय में आपने क्या समझा? ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं तथा जीरो अंश देशांतर को हम जीरो से डिनोट करते हैं। उसके बाद में 180 अंश पश्चिम में या 180 अंश पूर्वी में होती है। कुल मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन रेखाओं का क्या रोल है। देखिए, जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, अभी मैंने आपको बताया ये स्थान के बारे में बताते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो लंदन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड के लंदन, वहां का एक शहर है ग्रीनविच वेधशाला है। वेधशाला मतलब जहां पे शोध वगैरह होता है। ग्रीनविच के वेधशाला से ये रेखा गुजरती है और इसको मानक समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कहा जाता है। इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब यह है कि ग्रीनविच रेखा जहां से गुजरेगी उस टाइम जितना बचता रहेगा वही उस देश का समय माना जाएगा। कैसे? समझिएगा। अब अगर मान लीजिए ये ग्रीनविच है, अब कोई रेखा ये, इसका हमें टाइम निकालना है। अब तो मैटर फंस गया। ग्रीनविच तो यहां है, यहां का टाइम हम बता देंगे, इसका कैसे बताएं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब पूरब की ओर आगे बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम देशांतर में पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। और अगर हम देशांतर में पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। टाइम क्या होगा? माइनस। अब मैटर फिर फंस गया, कितना प्लस कितना माइनस, है ना। कि भाई मान लीजिए हम 0 देशांतर से 45 देशांतर पूरब की तरफ चले गए, तो इतना तो हमको पता चल गया कि टाइम बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने कहा हाँ यार ये तो मैटर कर गया, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो एक तरीका है। कहें क्या? समझिएगा बात को। उन्होंने कहा पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री घूमती है। अगर हम 1 घंटे की बात करें, 24 से आप भाग दे दीजिएगा तो 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। और घंटे को अगर हम मिनट में कर दें, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, या 15 चौके 60, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। यानी कि साइंटिस्टों ने बताया ग्रीनविच से जैसे जैसे तुम 1 डिग्री आगे बढ़ोगे 4 मिनट का अंतर हो जाएगा, या 15 डिग्री अगर आगे बढ़ गए तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। जैसे हमारा भारत देश, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि भारत देश का विस्तार 68 से लेके 97 तक पूरब में है, ठीक है। अगर इन दोनों का हम एवरेज निकालें, एवरेज होता है 82.5 अंश, 82.5 अंश पूरब में है। अगर हमारा भारत देश पूरब में है तो यहां से समय हमारा आगे होगा कि पीछे होगा? हमने बताया था पूरब में है तो आगे होगा। 82.5 अंश है और 15 अंश बराबर 1 घंटा, 15 पचे 75। अगर 82.5 को 2 भाग में कर दें, 75 और 7.5, देखिए 75 डिग्री आगे है, 15 पचे 75, यानी कि 5 घंटा तो आगे होगा ही होगा। 7 ही 7, 15 का आधा 7.5 और 1 घंटे का आधा आधा, यानी कि हमारा समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। जैसे अगर इस समय वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5:30 बज रहा है, तो इस समय लंदन में 12 बज रहा होगा, दिन का 12। जब हमारे यहाँ भोर का 5:30 बजेगा तो उनके यहाँ रात का 12 होगा, क्योंकि वो लोग पीछे चल रहे हैं, वो लोग पीछे चल रहे हैं। बात समझ में आई? तो जब आपको ईस्ट लिखेगा पूरब तो आपको टाइम जोड़ना रहेगा।
जब आपको पश्चिम कह देगा तो टाइम आपको घटाना रहेगा। कितना घटाना रहेगा इस पैमाने से मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि घड़ी में 7:20 हुए हैं, ठीक है। एक जगह मान लीजिए कोई है, मान लीजिए x एक जगह है जो मानक समय रेखा से 30 डिग्री पश्चिम में है। कहां है? 30 डिग्री पश्चिम में है। तो वहां का टाइम बताइए, बात को समझिएगा। 30 डिग्री है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। अब वो 2 घंटा जोड़ना है कि घटाना है? पश्चिम में है ना, पश्चिम में है तो घटाना है। तो 7:20 2 घंटा का लीजिए 5:20 वहां पे हो रहा होगा। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हुआ मानक समय रेखा। हमारे भारत देश में मानक समय रेखा की वैल्यू कितनी है? 82.5 पूर्व, और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, मिर्जापुर से भी माना जाता है, लेकिन इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ? कुछ जगह जैसे हमारे भारत में तो एक ही मानक समय रेखा है, लेकिन कुछ देश बहुत बड़े हैं, जैसे रसिया में 11 मानक रेखाएं हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। रशिया में 11 मानक समय रेखाएं हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? आपको समझ में आ गया? तो इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन इतना बताना तो जरूरी था। एक दो चीजें और आप समझ लीजिए। जैसे अगर आप मोटा मोटा देखें, यहाँ 97 से 68 यानी कि लगभग 29 डिग्री का अंतर है, यानी कि लगभग 30 डिग्री का। और 30 डिग्री मतलब कितना समय? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री मतलब 2 घंटा। यानी कि भारत में ई हाथ से ई हाथ जाने में 2 घंटा का अंतर है। और भारत में अगर हम एकदम पूरब की तरफ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है। तो इसका सीधा मतलब है अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्यदेव 5 बजे उगे हैं तो गुजरात में 7 बजे। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो वीडियो लंबी हो जा रही है, इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। चला, धन्यवाद।